फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या पति और पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी हो सकती है या नहीं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे इस बारे में जानकारी। जैसे कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां लोग अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह की ओर कदम उठा लेते हैं। अब ऐसा अनेक उन मामलों में देखने को मिलता है जिन मामलों में पति या पत्नी अलग अलग रह रहे होते हैं। तब लोग अपने जीवन को नई राह देने के लक्ष्य से दूसरा विवाह कर लेते हैं। पर भारत में दूसरे विवाह को अपराध बनाया गया है। अब कुछ रीति रिवाजों को छोड़कर सभी लोगों को यह हिदायत दी गई है कि भारत में पति और पत्नी के जीवित रहते हुए बगैर वैध तलाक यानी वैलिड तलाक हुआ हो, ऐसे स्थिति में दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा विवाह किया जाता है तो वह दंडनीय अपराध है। अब दूसरे विवाह पर क्या है कानून। एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत सेक्शन 494 दूसरे विवाह के संबंध में उल्लेख करती है। अब दंड संहिता की यह धारा दूसरे विवाह को दंडनीय अपराध बनाती है। इस सेक्शन के अंतर्गत दूसरा विवाह करने पर 7 वर्ष तक के कारावास की अवधि का दंड दिया जा सकता है। अब भारत में विवाह 2 प्रकार से होते हैं। अब कौन से? एक विवाह पर्सनल लॉ के अंतर्गत होता है और दूसरा विवाह विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत होता है। अब इन दोनों ही कानूनों में दूसरे विवाह को दंडनीय बनाया गया है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 यानी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 इसमें दूसरे विवाह के संबंध में दंड का उल्लेख करती है। अब यह धारा स्पष्ट करती है कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका पति या पत्नी जीवित है, अब उसके जीवन काल में कोई दूसरा विवाह कर लेता है, तब उसे भारतीय दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी सेक्शन 494 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। अब इसी प्रकार विशेष विवाह अधिनियम की धारा 44 यानी स्पेशल मैरिज एक्ट की सेक्शन 44 दूसरे विवाह को दंड के रूप में उल्लेखित करती है। अगर किसी व्यक्ति ने विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी की है और ऐसे शादी के बाद कोई दूसरा विवाह कर लेता है, तब उसे धारा यानी सेक्शन 494 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यहाँ एक ध्यान देना चाहिए कि दूसरे विवाह के मामले में दंड का प्रावधान कुछ रूढ़ि और प्रथा के अंतर्गत है। अगर किसी समुदाय या धर्म में दूसरे विवाह को मान्यता है, तब यह धारा यानी यह सेक्शन नहीं लागू होता है। अब दूसरे विवाह को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता जरूर माना है, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता माना गया है। अब पति द्वारा दूसरा विवाह किया जाता है, तब उनकी पत्नी प्रति ऐसा दूसरा विवाह क्रूरता होगा और ऐसी क्रूरता के लिए उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 498 ए के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। अब जब भी कोई दूसरा विवाह किया जाता है, तब पीड़ित पक्षकार केवल पति या पत्नी ही होगी। कोई दूसरा व्यक्ति इसकी शिकायत नहीं कर सकता है। जैसे कि यदि किसी पुरुष ने उसकी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया है, तब उसकी पहली पत्नी ऐसे दूसरे विवाह के विरुद्ध उसके पति की शिकायत परिवाद के माध्यम से माननीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष कर सकती है, पर कोई दूसरा व्यक्ति इसकी शिकायत नहीं कर सकता है। अब कहाँ विवाह मान्य होता है, इस बारे में जानेंगे हम। क्या दूसरा विवाह मान्य होता है? इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कभी भी पहला पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह करना कानून की नज़र में मान्य होता है?
इसके इसका सीधा सा जवाब यह है कि ऐसा विवाह किसी भी सूरत में मान्य नहीं होता है। इसका जवाब है दूसरा विवाह किसी भी सूरत में मान्य नहीं होता है। अगर ऐसा विवाह किया जाता है तब वह सीधे से वह विवाह शून्य हो जाता है, यानी वाइड हो जाता है और उसे कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामले में पत्नी के प्रति उदारता बरतते हुए उसे भरण पोषण का अधिकारी माना है, यानी उसे मेंटेनेंस का अधिकारी माना है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी पत्नी भरण पोषण मांगने की अधिकारी है, भले ही उसका विवाह कानून द्वारा मान्य नहीं हो। ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी भी अपने पति से भरण पोषण तो मांग ही सकती है। और यही नहीं बल्कि जो बच्चे जन्म लेते हैं ऐसे बच्चे भी पिता की संपत्ति में अधिकारी होते हैं और उन बच्चों को अवैध संतान नहीं माना जाता है। अब उन बच्चों को सभी वह अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक वैध विवाह से होते हैं, यानी वैलिड मैरिज से जो बच्चे होते हैं उनके समान ही उन बच्चों को भी अधिकार प्राप्त होते हैं। अब क्या पति और पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह किया जा सकता है? इस मामले से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न यह भी है कि क्या पहले पति या पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह किया जा सकता है? जैसे कि किसी व्यक्ति की पत्नी जीवित है और वह दूसरा विवाह कर लेता है, क्या उसकी जीवित पत्नी ऐसे विवाह को करने की मान्यता दे देती है? तब उसका विवाह वैध हो जाता है। यह बात ठीक नहीं है। दूसरा विवाह किसी भी सूरत में वैध नहीं होता है, भले ही पहली पत्नी या पति इसके लिए अपनी सहमति दे दे। अब ऐसा विवाह भारतीय दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी सेक्शन 494 के अंतर्गत दंडनीय ही होगा। अब थाने से पुलिस अधिकारी इसके संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। ऐसे शिकायत करने के लिए किसी परिसीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी लिमिटेशन नहीं है। अब किसी भी समय ऐसे शिकायत की जा सकती है, भले ही ऐसा विवाह 10 इयर्स पूर्व किया गया हो, इसकी शिकायत 10 इयर्स के बाद भी की जा सकती है और व्यक्ति को आरोपी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। अब इस प्रकार दूसरे विवाह को दंडनीय अपराध बनाया गया है। जिन लोगों पर दूसरे विवाह से संबंधित धारा लागू नहीं होती है उन्हें क्रूरता से संबंधित धारा में आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि दूसरा विवाह एक प्रकार से क्रूरता ही है। सो फ्रेंड्स, यह थी दूसरे विवाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू।